बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकीदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर खराब से खराब तर और बहरान बढ़ते जा रहे हैं। और उसकी वाहिद वजह यह है कि जो गलतियां हैं उनको सुधारने की कोशिश नहीं की जा रही, और जो गलत काम किए हैं उनको अंडू नहीं किया जा रहा, उनको वापस नहीं लिया जा रहा। राह रास्त पर आने का कोई इरादा नहीं है। ताकत का मुसलसल बेदरेक इस्तेमाल किया जा रहा है, और ताकत के मुसलसल बेदरेक इस्तेमाल से समझा यह जा रहा है कि हम एक दिन सारी सूरत हाल पे काबू पा लेंगे। लेकिन 28 महीने हो गए हैं, कहने को तो ये चंद दिन की बात नहीं बल्कि 28 महीने हो गए हैं। कई हफ्ते गुजर गए, कई महीने गुजर गए, और तीसरा साल शुरू हो चुका है, बल्कि आधा साल गुजर चुका है। अभी तक हालात काबू में नहीं है, और हर आने वाला दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर लेके आ रहा है। और आज भी मंडे था, पहला दिन था, और पहला दिन हफ्ते का स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश कर गई, और अरबों खरबों रुपया डूब गया सरमायाकारों का। और खासतौर पे इनमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है छोटे लोगों का, छोटे सरमायाकारों का, जिनके कुछ पैसे लगे होते हैं, तो सरमाया डूब गया। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज का जो एक पल्स होती है, ये पूरी दुनिया में देखा जाता है कि किसी भी मुल्क की स्टॉक मार्केट कितनी है, स्टेबल है। तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पिछले 3 हफ्तों से मुसलसल डिक्लाइन का शिकार है। तो आज एक जो सबसे बड़ी खबर थी वो जनरल फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी के बारे में थी। इसके बारे में मजीद डिटेल्स में इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में करूंगा। इस वक्त हम कुछ और खबरें हैं, और वो भी पॉलिटिकल साइड से हैं। इमरान खान साहब ने आज अडयाला में गुफ्तगू की है। पहले जरा उनकी गुफ्तगू सुन लें, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, और 2 और 2 4 की तरह बात कर रहे हैं। 2 टोक पैगाम देते हैं और वाज़ेह तौर पर देते हैं, क्योंकि इस वक्त हालात तो वाक़यात ये हैं कि काजी फायज ईसा साहब खुलकर सामने आ चुके हैं, और उन्होंने एक ऐसा फैसला दे दिया, और उनके साथी जज ने इख्तलाफ किया उनसे। जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने, सीनियर मोस्ट सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इख्तलाफ किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद उम्मीदवारों की 3 सीटें जो कि वो जीते हुए थे, वो सीटें काजी साहब ने मुस्लिम लीग नवाज के हवाले कर दी। और इस तरीके से मखसूस नशिस्तों का जो केस का फैसला आया है, उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो लगता यह है कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में ज्यादा महसूस किए जा रहे हैं। और फिर काजी साहब ने उसमें बहुत कुछ लिखा, और इलेक्शन कमीशन की शान में ऐसे ही लिखा है कि बस इलेक्शन कमीशन की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता वो एक मुकद्दस चीज है, वो आइन को तोड़ें, वो जमहूरियत को तोड़ें, वो इलेक्शन चोरी करें, वो जाली नताइज जारी करें, वो जाली फॉर्म 47 जारी करें, वो फॉर्म 45 को रद्दोबदल कर दें, वो गिनती तब्दील कर दें, वो वोटों के नताइज तब्दील कर दें। ये सब कुछ जो है उसके बाद जो सामने आता है कि वो सब कुछ कर दें, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन को कुछ ना कहें। ये काजी फायज ईसा साहब का चल रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक्सटेंशन का मामला है। एक्सटेंशन आगे से आगे चले जा रही है। 2/3 अक्सरियत किसी भी तरीके से दिलानी है, और 2/3 अक्सरियत काजी साहब अब इस तरीके से दिलाना चाहते हैं कि रिकाउंटिंग के लिए आए मेरे पास, और मैं सीटें उठा के वापस करता जाऊंगा। और इस तरीके से आइन को तोड़ना है तो आप तोड़ें, मेरी खातिर तोड़ें, मेरी एक्सटेंशन की खातिर तोड़ें, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तो ये एक्सटेंशन एक नहीं, कई एक्सटेंशन हैं। तो बहरहाल आते हैं जी, इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू किया है, और इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी गई और आइन को तोड़ा गया, तोड़ कर यह काम किया गया, तो फिर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आप तैयार रहें, और स्ट्रीट पावर हम शो करेंगे, एहतजाज करेंगे, गली बाजारों में होगा, और भरपूर तरीके से होगा। हुकूमत ने अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की, तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। हमारे हालात, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से ज्यादा बुरे हैं, और ये बात दुरुस्त है। मैं भी इस बारे में मुसलसल बयान कर रहा हूं कि बांग्लादेश के हालात, बांग्लादेश में सिर्फ एक कौमियत है, वो बंगाली है। पाकिस्तान में बहुत सारी कौमियतें हैं, और 4 सूबे हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान उसके अलावा है, कश्मीर उसके अलावा है। हर जगह पे आग लगी हुई है, और उस आग को बुझाने के लिए ताकत का इस्तेमाल जो है वो मजीद उस आग को बढ़ाएगा। इसलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे हालात बांग्लादेश से ज्यादा हैं, बुरे हैं, और इमरान खान ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात का मुआवजा उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हसीना वाजिद
ने आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और पुलिस चीफ अपने लगाए हुए थे बांग्लादेश में, और आर्मी चीफ अपना था, चीफ जस्टिस अपना था, पुलिस चीफ अपना था, लेकिन उन्होंने हसीना वाजिद इसके बावजूद कामयाब नहीं हो सकी और आवाम ने ये फस्तायत कबूल नहीं की। और उन्होंने कहा कि हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी समेत तमाम अपोजिशन को दीवार से लगाया हुआ था, और सिर्फ दीवार से नहीं लगाया हुआ था बल्कि लोगों को फांसियां दी गई थी, सजा मौत दी गई थी, लापता किया गया था, ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया गया था, और उनके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उनके साथ भरपूर किस्म की मुआवनत कर रहे थे, और वो भी आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। ये सारी चीजें पाकिस्तान में भी हुई हैं और हो रही हैं। इमरान खान साहब ने कहा इलेक्शन से पहले 9 मई के नाम पर हमारी पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, और 9 मई की स्टेज जिन्होंने चुराई है उन्होंने ना ही 9 मई किया है। उन्होंने कहा कि 9 मई की जो स्टेज जिन्होंने तैयार की थी, जो और जिनके पास फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, ये उन्हीं का कारनामा है 9 मई का, और हमारा नहीं है। हमारी आधी लीडरशिप को पकड़ के जेल में डाला गया और आधी लीडरशिप अंडरग्राउंड हो गई, बाकियों को वीगो डाले के जरिए पार्टी छुड़वा दी गई, और चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन मिले हुए थे और आर्मी चीफ ने उनकी सपोर्ट की। और वो बिल्कुल इमरान खान साहब ओपनली कह रहे हैं, बबांगे दोहल कह रहे हैं, और यही किरदारों का नाम किसने लिया था? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम भी, चीफ जस्टिस का नाम भी इलेक्शन कमिश्नर पिंडी लियाकत चट्टा ने भी लिया हुआ है। बांग्लादेश में तलबा ने खौफ का बुत तोड़ डाला है, और बांग्लादेश में जब लोग बाहर निकले तो फौज ने अपनी आवाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। हसीना वाजिद ने तालिब इल्मों पर जो जुल्म किया वो बैकफायर हो गया, और इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ नहीं। 8 फरवरी को जुल्म के बावजूद हमारी पार्टी जीती, और 8 फरवरी को जीती, और इस वक्त इमरान खान के साथ, इस वक्त पीटीआई के साथ 90% अवाम हैं। ये बात उन्होंने कही, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने कहा कि खालिदा जिया के साथ वो अवाम नहीं है जो पीटीआई के साथ पाकिस्तान में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बांग्लादेश की अपोजिशन से कहीं ज्यादा है, और हमारा नौजवान पढ़ा लिखा पुरअमन भी है और कानून को भी समझता है, आइन को भी समझता है, तो उसको मजबूर न किया जाए कि वो बाहर निकले। और खालिदा जिया के साथ साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत, उन्होंने कहा पीटीआई की मकबूलियत, हमारी मकबूलियत ज्यादा है, और इलेक्शन में बड़ा फ्रॉड किया गया, और अब इनको खदशा ये है कि हल्के खुले तो उनकी सारी चोरी ओपन हो जाएगी, और इन्हीं हलकों को खुलने से बचाने के लिए काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, और वो कुछ नहीं देख रहे कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, जमहूरी रिवायात क्या हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक क्या हैं। वो बिल्कुल दूसरी तरफ खड़े हैं। एक तरफ खुद काजी साहब मखसूस नशिस्तों के केस में कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करने में नाकाम रहा, और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही तौर पर नहीं समझा, उसकी गलत तशरीह की। और फिर काजी साहब खुद मखसूस नशिस्तों के केस में कहते हैं कि ना ही इलेक्शन शफाफ थे, ना ही गैर जानिबदार थे, ना ही ईमानदारी से कराए गए, और इधर 3 सीटें उठाकर और उसी इलेक्शन कमीशन के कहने पे वो सीटें दी जा रही हैं, नून लीग के कहने पे वापस। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन बहुत बड़ा फ्रॉड था, और अब इनको खदशा है कि अगर हल्के खुलेंगे तो ये पकड़े जाएंगे, इसलिए ट्रिब्यूनल में अपने जजेस को बिठाना चाहते हैं, और इनको मालूम हो गया कि इतना बड़ा फ्रॉड कवर नहीं हो सकता। ये बात हकीकत है कि इतना बड़ा फ्रॉड जो किया है इलेक्शन में, ये किसी भी सूरत में कवर नहीं हो सकता। जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम, उनको अगर फांसी के फंदे तक पहुंचाया और उनका डिक्लाइन शुरू हुआ, तो वो सारे का सारा शुरू हुआ था इलेक्शन में धांधली से, और उनकी ख्वाहिश जो है उनको ले डूबी कि मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए, और उन्होंने ये काम किया। और उसके बाद कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ, तो कौमी असम्बली का इलेक्शन पहले अलग अलग दिन में होते थे, 2 दिन का वक्फा होता था। पहले कौमी असम्बली का इलेक्शन होता था, फिर सूबाई असम्बलियों का होता था, बाद में फिर तरमीम करके एक ही दिन ये किया गया था। तो 1977 में, मार्च 77 में कौमी असम्बली का जब इलेक्शन हुआ, उसमें 2/3 अक्सरियत जुल्फकार अली भुट्टो साहब की ख्वाहिश और धांधली जब की गई, तो फिर सूबाई असम्बलियों का बाइकआउट कर दिया था अपोजिशन ने और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने, और फिर दोबारा इलेक्शन नहीं हो सके और तहरीक शुरू हुई,
اور اگر وہ سادہ اکثریت پہ بھٹو صاحب رہتے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کی حکومت بن جانی تھی، لیکن وہ آئین میں ترمیم کرنا چاہتے تھے 2/3 اکثریت حاصل کر کے زور زبردستی سے، لہذا وہی کام اس وقت کیا جا رہا ہے۔ پہلے الیکشن چوری کیا گیا، پہلے الیکشن پری پول ریگنگ کی گئی، ایک فستائیت اور طاقت کا بے دریغ استعمال کیا گیا جیسے بھٹو صاحب نے کیا تھا، اور فیڈرل سیکورٹی فورس کے ذریعے یہاں پہ ساری فورس استعمال کی گئی، اور پھر پولنگ ڈے پہ دھاندلی کی گئی، پھر نتیجے تبدیل کیے گئے۔ وہ بھٹو صاحب نے جو کیا تھا وہ اس وقت ہوا، اور اب قاضی صاحب جو ہیں وہ 2/3 اکثریت اس طریقے سے دلوانا چاہتے ہیں تاکہ ہم آئین بدل سکیں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں۔ راولپنڈی کے سابق کمشنر نے 70 ہزار سے جیتنے والوں کو ہروانے کا بیان دیا ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ذرا ان کی گفتگو بھی سن لیں اور وہ ہیں کہاں وہ بھی پتہ کروانا چاہیے۔ اور پتن نے بھی کہا ہے کہ نواز شریف کے حلقے میں 74,000 ووٹ ڈالے گئے اور اس کو تبدیل کر دیا گیا اور اس کو کنورٹ کر دیا گیا فتح میں۔ پتن کی رپورٹ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ اور اون چودھری کے حلقے کے بھی ہے، وہاں پہ 1 لاکھ ووٹ جو ہیں وہ اسی طریقے سے جعلی تیار کیے گئے۔ مخصوص نشستیں ہمیں نہیں دے رہے، پہلے انہوں نے 2 صوبوں میں الیکشن نہ کروا کے آئین کی خلاف ورزی کی، اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے دوبارہ آئین شکنی کر رہے ہیں۔ میں نے کبھی پارٹی کو اسٹریٹ موومنٹ کا نہیں کہا، 9 مئی سے پہلے بھی پرامن احتجاج کی کال تھی۔ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا گیا تو پھر ہم اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جائیں گے اور تحریک شروع کریں گے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ملک کی معیشت خراب ہے، احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ موجودہ حکومت 2/3 اکثریت کو قائم کر کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ دوبارہ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس تعینات کر سکے۔ قوم انتظار کر رہی ہے، لاوا پک چکا ہے، صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے، اور جو سب کو تباہ کر دے گی۔ یہ جو مرضی کر لیں، پاکستانی فوج عوام پر گولی نہیں چلائے گی۔ میں کال دینے لگا ہوں، لاوا پکا ہوا ہے، لوگ تیار رہیں۔ میں ان کو وارن کر رہا ہوں، خوف کا بوٹ ٹوٹ چکا ہے، اب لوگ جیلوں میں جانے اور جان دینے پر تیار ہیں، اور پاکستانی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ پر بھی اب حملے کیے جا رہے ہیں، اور اگر پاکستان میں آئین توڑیں گے تو نوجوانوں کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کو مزید بٹھانا چاہتے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد نے الزام عائد کیا کہ بنگلہ دیش میں میری حکومت امریکہ نے گرائی۔ یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے، کہ ہمارے پاس تو سائفر کی صورت میں ایک باقاعدہ طور پہ ایویڈنس موجود ہے، ایک ڈاکومنٹ موجود ہے، مجھے نہیں معلوم حسینہ واجد کے پاس کیا معلومات ہیں۔ اور اس کے بعد صحافی نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل میں یہ اپنے جج بٹھانا چاہتے ہیں تو الیکشن کمیشن نے فراڈ کیا ہے، کیا ہم اس سے امید کریں کہ وہ انصاف دیں گے؟ اور جب آپ کو امپائر پر اعتبار نہ ہو تو انصاف کس سے مانگیں گے؟ ہم نے اس کے لیے سٹے حاصل کر رکھا ہے۔ اور مخصوص نشست سے متعلق سپریم کورٹ کا مختصر فیصلہ آیا ہے، تفصیلی فیصلہ ابھی آنا باقی ہے۔ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی، اور اب یہ دوبارہ 2/3 اکثریت حاصل کر کے آئین میں بھی ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو جب معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے تو ان کی کامپیں ٹانگ جاتی ہیں، حالانکہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں نے محمود خان اچکزئی کو سیاستدانوں سے مذاکرات کا اختیار دیا ہوا ہے، پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب نے کو اختیار دیا ہوا ہے وہ پی ٹی آئی مذاکرات کرے۔ اگر ہم سیاستدانوں سے مذاکرات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے موجودہ حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے مطالبات ریجیکٹ کرنے ہیں تو ریجیکٹ کر دیں، میں بات ملک کے لیے کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آرمی چیف نہیں کرنا چاہتے تو یہ ان کی مرضی ہے۔ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے، مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نے بات نہیں کرنی، نہ کریں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ عاصم منیر کو سوچنا چاہیے فوج کہاں کھڑی ہے اور قوم کہاں کھڑی ہے، اور فوج اور حکومت کے درمیان یہ جو چل رہا ہے معاملہ، اس کو عوام کسی بھی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ایک جعلی نظام کو فوج یا فوجی قیادت اس کو سپورٹ کرے اور اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے۔ یہ ہے صورتحال جناب، یہ ہیں چیزیں۔ تو یہ عمران خان صاحب نے آج سخت ترین گفتگو کی ہے، تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔